चलो बाबू, आप सबको इंसेंट में स्वागत करता हूँ। और आज आपके साथ हम बात करें क्लास 10 का। और क्लास 10 का हम लोग चल रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल का आज जो बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात होगी, और वो हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग, है ना। हम लोग पढ़कर के आ चुके हैं बहुत सारे रिएक्शन, सॉल्ट भी बना, एसिड बना, बेसिक बना, और कुछ कुछ जो हम लोग सॉल्ट बनाए तो मेटल और नॉन मेटल को रिएक्शन करवा करके ही बनाए थे। जब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्शन करवा करके हम बनाए थे तो ये जो मेरे पास रिएक्शन हो रहा है मेटल और नॉन मेटल में, तो रिएक्शन क्यों हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है और रिएक्शन कब होता है, ठीक है। तो ये सारी बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो भाई चलते हैं। और आप जो हैं इंसेंटिव पटना यूट्यूब चैनल पर हैं, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे बात को बताया जा रहे हैं और चैप्टर वाइज एक सिस्टमेटिक वे में सारे वीडियो को आपके साथ अपलोड किया जा रहा है। इसके रिलेटेड अगर और वीडियो आपको चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके प्रीवियस आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और वीडियो की संख्या ज़्यादा होने की वजह से आपको खोजने में परेशानी होगी। आप जो चीज़ चाह रहे हो उसको मिलने में आपको काफ़ी परेशानी करना पड़ेगी। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ रहेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके पीछे का जितने वीडियो है वो सबका लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे। बस कुछ करना नहीं, लिंक पे जाके ऑन कर लो भाई, और आपके साथ है। और प्रयास किया जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहूलियत मिले, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट कर लो भाई केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपसे बात तो करते ही रहना है। चलिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग है ना। पहले हम लोग एक बात कर लें ऑक्टेट रूल का, और ऑक्टेट रूल के बाद फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो ऑक्टेट रूल हमारे पास है क्या, हम सबको पता है कि अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स है वह 114 है, 114, जिसमें मेटल भी हैं, मेटल वाइट्स भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, और इसके अलावा मेरे पास इनर्ट गैस भी है। तो होता क्या है कि जितना भी एलिमेंट्स है सबके आउटर में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर में 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। इसी तरह से सबका अलग अलग है, और किसी का 8 भी है। तो 8 के बाद कहाँ जाते हैं, 1 पे आ जाते हैं। 1 से लेकर के 8 तक ही होता है, ठीक है। बैलेंस ग्रुप कितना होगा, 1 से लेकर के 8 तक। तो वैसा एलिमेंट जिसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके आउटर में कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो भाई, इनर्ट गैस। और हमारे पास इनर्ट गैस की संख्या 6 है, जिसको बोलते हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये हमारे पास 6 है ना। तो ये मेरे पास 6 हैं, इसी को बोलते हैं भाई इनर्ट गैस। और किसी किसी के आउटर में 1 2 3 हैं, और किसी के आउटर में क्या होता है, 5 6 7 होते हैं। तो जब 1 2 3 करता क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। यहां पर एक बात क्लियर कर दो कि वैसा एलिमेंट जिसके आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो करता क्या, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यहां पर देख लो भाई 5 6 7 है, क्या करेगा, गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इसको बोलते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ठीक है। तो जब क्या हो भाई, डोनेट करता हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो गेन करता हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो ना लॉस करता हो, शेयर करेगा वो, उसकी कहानी अलग है, जस्ट बात करते हैं। और किसी किसी का आउटर में 8 होता है, उसको तो बात करना ही नहीं क्योंकि वो रिएक्शन करेगा नहीं, वो बिल्कुल स्टेबल है, जिसको बोलते हो आप इनर्ट गैस। ठीक है। तो जिसके पास रिएक्शन कौन करेगा, तो जिसके पास आउटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ही हो। ठीक है। तो हम दिखाते हैं कि ऐसे हमारे पास क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितना हमारे पास होते हैं मेटल होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारे पास होते हैं नॉन मेटल होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, मेटल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आपसे भी कोई न किसी ने पूछा होगा, इलेक्ट्रो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, वाई कंपाउंड फॉर्म या वाई एलिमेंट्स रिएक्ट्स। कहने का मतलब कंपाउंड क्यों बनते हैं और एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करता है। तो उसका आंसर होगा भाई कि ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू गेन अ स्टेबल लाइक स्ट्रक्चर, सो दे गेन और डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू गेन अ स्टेबल लाइक स्ट्रक्चर दे donate gain or sharing the electron. Due to sharing the electron, gaining the electron and donating the electron, they attach with a force of attraction. This force of attraction is known as chemical bond. Or this chemical bond attach both compounds each other. है ना। करने का मतलब कि जितना मेरे पास एलिमेंट्स है वो करना क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, डोनेट करेगा और शेयर करेगा। और जब इतना सारा काम करेगा तो क्या करेगा, उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी, और जो अट्रैक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड, और उसी केमिकल बॉन्ड से दोनों अटैच हो जाते हैं तो हम बोलते क्या है, कंपाउंड बन गया। और ऐसा होता क्यों है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट रूल है क्या हमारे पास, तो आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो करते क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, डोनेट करेगा और शेयर करेगा। तो इसी कारण से तो रिएक्शन क्यों करेगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। नहीं तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए सारे जो एलिमेंट्स सब क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो मेरे पास केमिकल बॉन्ड वही है, अट्रैक्शन फोर्स है जो करता क्या है, दो एलिमेंट्स को अटैच करेगा। तो जब पूछा केमिकल बॉन्ड है क्या, तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अटैच द टू एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। हो गया। केमिकल बॉन्ड क्या है, तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अटैच द मेटल एंड नॉन मेटल और अदर एलिमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। और हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के केमिकल बॉन्ड। तो पहले हम बना करके दिखा दूं कि ऑक्टेट रूल हमारे पास किस टाइप से काम कर रहे हैं, है ना। मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, NaCl। ठीक है। इसके पास जाओगे तो 281 हो जाएगा, इसके पास जाएंगे तो 287 हो जाएगा। इसके आउटर में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर में 1 है, इसके आउटर में 7 है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन के लिए परेशान रहेगा। इसके भी आउटर में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, परेशान रहेगा। तो दोनों कहते हैं कि क्या ऐसा कर लो ना भाई कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस लाके इसको दे दिया, तो दे दिया तो मेरे पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिया तो एक हमारे पास अट्रैक्शन आ गया दोनों के बीच में, और जो मेरे पास अट्रैक्शन आ गया यही आया लो भाई, ये जो मेरे पास बीच में आ गया इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, और इसी को बोलते हो केमिकल बॉन्ड। बन गया क्या, बन गया। और ये बना किसकी वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम ने क्लोरीन को दिया। तो जब सोडियम ने क्लोरीन को दिया तो मेरे पास एक अट्रैक्शन आ गया, उसी को बोलते हो केमिकल बॉन्ड।
ठीक है। तो चलिए, तो Na के पास मेरे पास कितना हो गया 28 हो गया, और Cl के पास कितना हो गया 288 हो गया। ऐसे कैसे हो गया भाई? तो ऐसे इसलिए होगा कि मेरे पास ये भी स्टेबल होना चाहता था, एक इलेक्ट्रॉन इसको ला करके दे दिया, तो जब एक को चला जाए मेरे पास 28 बचेगा, और बस 7 था एक ले लिया तो 8 हो जाएगा, तो 288 हो जाएंगे कंप्लीट। ऐसा ही बनता है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स आ गया, क्या आ गया? Na और Cl, NaCl हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कौन सा बॉन्ड आ गया? केमिकल बॉन्ड। और मेरे पास केमिकल बॉन्ड होते कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक को बोलते हो आयनिक बॉन्ड, एक को बोलते हो कोवैलेंट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरे पास आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आइए चलिए, और दोनों का प्रॉपर्टी देख लेंगे और फिर इसको देख लेंगे। चलिए देख लो भाई, कितने प्रकार का हमारे पास है? 2 प्रकार का। दोनों को काफी दूर दूर पर रखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। एक को बोलते हो आयनिक बॉन्ड, और एक को बोलते हो कोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड और एक हमारे पास क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बनता है भाई गेन और शेयर डोनेट से। किससे बनता है? गेन और डोनेट से। एक किससे मेरे पास बनेगा? शेयर से। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए कोवैलेंट बॉन्ड, और जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? गेन और डोनेट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो मेरे पास आयनिक इलेक्ट्रोड बनाए थे NaCl, हल्का बॉन्ड दिखा दो भाई, है ना। एक और बना देते हैं, देखिएगा ये हमारे पास Mg है, ये हमारे पास O है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास MgO, ठीक है। इसके पास कितना होता है? 282 होता है, 12 होता है। इसके पास कितना होता है भाई? तो 2 होता है और 6 होता है। तो ये करता क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन को ला करके देना चाहेगा, तो मैग्नीशियम के बीच मेरे पास क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, है ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड क्यों बनेगा भाई? क्योंकि होगा क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? एक को, जो जितना डोनेट कर दे, अगर एक करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 करेगा डबल बॉन्ड, और 3 करेगा ट्रिपल बॉन्ड। एक किया सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 कर रहा है मेरे पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर देख लो मैग्नीशियम का 28 हो गया, और इसका भी कितना हो गया? 2 और 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मेरे पास क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो एक डोनेट करता है, एक गेन करता है, उसे क्या बोलते हो भाई? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनाता कौन है? तो जिसके आउटर में 1 2 3 5 6 7 हो वही बनाएगा। 5 वाला 3 बॉन्ड बनाएगा, 6 वाला 2 बॉन्ड बनाएगा, और 7 वाला सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जिसके पास आउटर में 1 हो 2 हो 3 हो तो 1 2 3 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। अब दिखाते हैं शेयर वाला। शेयर में करता क्या है कि ये भी उसको देगा और वो भी उसको देगा। चलिए तो देखा जाए कैसे कैसे वाला भाई। इसमें जो हम चलते हैं तो इसको जो मेरे पास क्या हो भाई, तो मैंने मान लो भाई मेरे पास हाइड्रोजन है, और एक मेरे पास ऑक्सीजन है, और एक हमारे पास नाइट्रोजन है। ये जो होते हैं हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होते हैं, और मॉलिक्यूल्स होते क्या है? तो उसके एटम को मिलाने से बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए तो मेरे पास ऑक्सीजन है ऐसे, हाइड्रोजन है ऐसे, और नाइट्रोजन है इस टाइप से, यही ना। तो मेरे पास लो भाई, क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को लगाते हैं उसके चारों तरफ। तो उसके चारों तरफ उसी को लगाना है जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 लगा दिया,
हाइड्रोजन के पास होता है कितना है 1 होता है, इसके पास कितना होता है 3 होता है, 3 होता है 5 होता है। चलिए यहां पर क्या होगा कि जो हम सर्कल बनाएंगे उसमें 8 होना चाहिए। 8 क्यों होना चाहिए? क्योंकि वह स्टेबल होना चाहता है। तो क्या स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए? हम लिखे हाँ। क्यों चाहिए? क्योंकि वह ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट रूल है क्या? उसके आउटर में 8 लेटर होना चाहिए। तो जो 8 कर लेगा स्टेबल हो जाएगा, हम लिखे हाँ। तो सब यही करेगा, हम लिखे सब यही करेगा। क्लियर? हमको हर संभव प्रयास करना है कि आउटर में 8 लेटर कंप्लीट करना है। तो लो भाई 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। हो गया? कितना का शेयर किया? 2 का। 2 ए इसको दिया और वो उसको दिया। मेरे पास बॉन्ड क्या बन जाएगा? या इलेक्ट्रॉन उसको भी दिया और उसको भी दिया, दोनों को दिया, इसी को बोलते हैं शेयरिंग। और इसको क्या बोलते हैं भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। लो भाई मेरे पास कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलिए यहां पर आइए। हाइड्रोजन का साइज क्या है? छोटा है, इसलिए आप याद रखोगे कि यह हीलियम का ऑर्बिट पूरा करता है। और हीलियम का ऑर्बिट क्या चाहिए मेरे पास? आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यह एक उसको देगा, यह एक उसको देगा। यानी कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा ऐसे बनेगा। नाइट्रोजन के पास क्या चाहिए? हमारे पास 8 चाहिए। तो लो भाई 8 हो गया, है ना? और जो पास बॉन्ड बनेगा ऐसे बनेगा, है ना? इसको 2 किया इसलिए मेरे पास को डबल बॉन्ड है। 1 किया ऐसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है। और 3 किया ऐसे इसके नाम है ट्रिपल बॉन्ड है ना? तो मेरे पास क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हो गया? चलिए अब हम लोग आपको दिखाए कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों कैसे कैसे बनते हैं आपको दिखाया। अब सबकी हम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, देख लो भाई प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज क्या है देखा जाए। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है भाई इसका? इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि यह बनता है गेन करने से और डोनेट करने से, है ना? इट फॉर्म फ्रॉम गेन और डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्विवेलेंट में भाई चलो ये क्या होता है हमारे पास भाई? इट फॉर्म फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऐसे फॉर्म करता है गेन करने से और कैसे करता है डोनेट करने से। यह क्या होता है मेरे पास? तो इट इज a strong force of attraction। ये क्या होता है भाई? तो it is weak force of attraction। ठीक है, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसकी अट्रैक्शन कम होती है। आगे देख लो भाई, इट्स हाई एमपी एंड डीपी। इसकी क्या होते हुआ? इट्स लो एमपी एंड डीपी। एमपी पे समझते हो क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें आइए
इट इज soluble in water। ये क्या होता है भाई? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है, मेरे पास वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इधर देख लो भाई, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है भाई? इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे देखिए, ये मेरे पास क्या हुआ? इट इज आयोनाइज्ड। ये क्या होता है भाई? इट डू नॉट आयोनाइज। इट डू नॉट आयोनाइज्ड। तो ये हमारे पास थे केमिकल बॉन्डिंग। आपको क्लास 10 में इतना ही पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, कैसे कैसे है। इसके बाद आगे हम और चलेंगे तो सारी बात होगी। ठीक है, तो चलो भाई, आज आपका वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। आप कहाँ हैं? कहाँ पर भाई? इंसेंटिव पटना पर यूट्यूब चैनल। और इस पे आपको हर सब्जेक्ट के लगातार हर टॉपिक को बताया जा रहा है एक सिस्टमेटिक वे में। तो आपको शायद पढ़ने में काफ़ी सहूलियत हो रही होगी। आप पे काम करना है ना? और वो काम क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, है ना? तो चलो भाई, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते चलें। और चलिए, आपको हमेशा इसी तरह से सारी बात बताई जाएगी। तो चलिए, आज आपके साथ इतना ही बात होगी। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। वेट कीजिए नए वीडियो का। चलो भाई, ठीक है, थैंक्स।